गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 32 पर लेसन नंबर 9 है गीताया उपदेशः। यह गीता के उपदेश हैं जो बहुत प्रसिद्ध है हमारे भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में। श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को उपदेश देते हैं कर्म के प्रति सिद्धांत कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य के लिए, तो उसी गीता के उपदेश से गीता से संबंधित कुछ उपदेश कुछ श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में निहित हैं जो हमें समझने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं। पहला श्लोक है, देखिए, स्व स्व कर्मण्यभिरतः है। स्व स्व कहते हैं अपने अपने, स्व स्व अपने अपने, कर्म कहते हैं कार्य में, अभिरत कहते हैं लगना, लग कर, अपने अपने कार्य में लग कर या अपने अपने कार्य में करके। नरः कहते हैं मनुष्य, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अपने अपने कार्य में लगे हुए मनुष्य को सफलता जिस प्रकार से प्राप्त होती है, विदंती मैं बताता हूँ, यथा कैसी उस सूत्र को, उस रहस्य को मैं बताता हूँ, तत्श्रुतम तुम सुनो। दोबारा से पढ़ते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कार्यों में लगा मनुष्य किस प्रकार से सफलता प्राप्त करता है, उस रहस्य को मैं बताता हूँ, तत्श्रुतम तुम सुनो। अब सेकंड श्लोक देखिए। सेकंड श्लोक जो है बहुत प्रसिद्ध है। कर्मण्या विद्याकारस्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार है ना, तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म में है, उसके फल में कभी भी नहीं होना चाहिए। अर्थात तो हमें कर्म जो है वो फल की चाह में नहीं करना चाहिए, केवल अपने कर्म पर ही फोकस होना चाहिए। माँ कर्म फल हेतु, कर्म को माँ कहते मत करो, फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए। माँ ते आसक्ति, आसक्ति कहते हैं तुम कर्म भी मत करो, इसमें तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म की चाह में तो कर्म करना ही नहीं है, परंतु अकर्मण्यता में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए, अकर्मण्यता में नहीं। थर्ड श्लोक देखते हैं। चंचला ही मनः। अब अर्जुन ये सब बात सुनते हैं तो श्री कृष्ण से अपनी समाज संख्या भी रखते हैं कि हे अर्जुन, हे श्री कृष्ण, ये अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी से कि हे श्री कृष्ण, मन बहुत चंचल है, प्रमादी। प्रमादी का देखिए वर्ड मीनिंग दे रखा है। प्रमादी मीन्स क्या होता है, आप वर्ड मीनिंग में देखेंगे दुख देने वाला, यह आपके साथ में ही वर्ड मीनिंग है। कोई भी कठिन वर्ड अगर आपको नहीं आता है तो आप शब्द अर्थ की सहायता ले सकते हैं। अब देखिए, चंचल ही मनः, मन बड़ा चंचल है। कृष्ण, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, दुख देने वाला है, बलवान है और सुदृढ़ है। तस्याम निग्रहम, निग्रहम मीन्स क्या होता है, अब देखिए वर्ड मीनिंग में आते हैं। निग्रह वश में करना, किसको वश में करना, तस्य उसको, वश में करना, मन्ने मैं मानता हूँ, अहम मीन्स मैं मानता हूँ को, उसको वश में करना। वायु रिव दुष्करम, वायु को वश में करने के समान अत्यधिक कठिन है। अर्थात जिस प्रकार वायु को वश में नहीं किया जा सकता, उस प्रकार चंचल मन को वश में करना बहुत ही कठिन है। ये आपके श्लोक है। आज हम 3 ही कराते हैं। तीनों श्लोक आपकी स्व स्व कर्मण्याभिकारस्ते चंचल ही मनः। आप वीडियो से बार बार सुनेंगे और समझेंगे। इन तीनों का अनुवाद तो आपके अपनी नोटबुक में करना ही है। आगे का जो 3 अनुवाद है उनको हम आपकी वीडियो में, आपके वर्क में सेंड कर देंगे। आपको उसको कॉपी करना है, नेक्स्ट वीडियो में उसका हम क्लियर समझा देंगे। और वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं। इसका अभ्यास पर भी कार्य खुद से कीजिए और वर्ड मीनिंग को लर्न करके इसकी सहायता से आप अपने श्लोकों को बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।